बरेली विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पर्वती समाज रजिस्टर्ड बरेली द्वारा तृतीय उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती वर्ष। इसमें स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुति के साथ ही उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक अजय दीवान और यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड विजेता प्रसिद्ध अभिनेत्री अंकिता परिहार भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति में इनको क्रमशः नागरिक अभिनंदन सम्मान और उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया। बरेली से सैयद आसिफ का रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको नाम जानना चाहेंगे और उसके बाद ये जानना चाहेंगे आज बरेली आए हैं किस प्रकार का कार्यक्रम क्या आप करेंगे। तो उत्तराखंड में तो आप जाने वाले चेहरे हैं और तमाम लोग आपको सुनते आए हैं। मेरा नाम दीवान कनवाल है। मैं अल्मोड़ा खतियाड़ी गांव का रहने वाला हूँ और मेरी जो संगीत की यात्रा शुरू हुई, मैंने सन 80 में आकाशवाणी नजीबाबाद से बी ग्रेड पास कर लिया था। इसका मतलब मैं सन 80 से गा रहा हूँ और मेरी जो असली जो यात्रा हुई, संगीत की यात्रा जहाँ शुरू हुई, गायन की यात्रा जो शुरू हुई, वो हुई कुमाऊं की पहली फिल्म मेघा से, जो मैंने सन 84 में गाई। तो वहाँ से मैं आज तक अनवरत काम करते आ रहा हूँ और आज बरेली आने का मकसद यह है कि हमारे मुखर्जी जी हैं और बड़े राजू हैं, जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, सबने मुझे यहाँ मतलब यहाँ अपना परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है और मैं बहुत एहसानमंद हूँ आप लोगों का। अब नहीं सकता है तो मेरा मूड ये भी है कि नहीं सकता के लिए हम क्या कर सकते हैं। बस वही सबसे बड़ा मन में ये था कि मैं आपके संस्था के लिए शुरुआत में कुछ कर सकूं। उत्तरायणी से भी पुरानी संस्था हमारी उसी के अंश हैं उत्तरायणी। तो मेरा मन भी यही था कि मैं भी उसका अंश बनूं, आगे साथ साथ काम करने के लिए। आज हमारे उत्तराखंड का 25 वर्ष पूरे होने पर हम उसकी रजत जयंती का आयोजन कर रहे हैं संजय कम्युनिटी हॉल में। इसी उपलक्ष्य में हमने उत्तराखंड के ये महान गायक, सिने अभिनेता, रंगकर कर्मियों को, जैसे अपने अनिल ढोडियाल जी हैं और दीवानदा हैं, कनवाल ये हैं, अपने अजय जी हैं, तो इनके कार्यक्रम को हमने इसमें रखा है और इनसे हम पूरी जनता और हम इनका जो वो होंगे लोकगीत हैं या कार्यक्रम है, इसको देख के बड़े रोमांचित होगी, ऐसा हमें उम्मीद है। आप जब से भारतीय समाज के देवेंद्र सिंह देगोले जी, आप जब से भारतीय समाज के अध्यक्ष बने, तो तब से समाज निरंतर प्रगति कर रहा है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा है ना। पहले एलईडी स्क्रीन नहीं लगते थे, वो नहीं लगते थे, वही पर्दे चलते थे अपने पुराने जमाने के, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ। तो तब से आप सभी समाज को जोड़ के चल रहे हैं और निरंतर संस्था में नई नई खोजें कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रेरित आप कहाँ से होते हैं? ये प्रेरित तो हम देखिए, हमें जितने भी हमारे अनुभवी या पूर्व संरक्षक हैं या उनसे हम अनुभव लेते हैं, उनसे हम ज्ञान लेते हैं और काफी हमने जो चेंजेस किए हैं, जैसे अभी हमने रामलीला का पिछले महीने रामलीला का आयोजन करा, जो उसको देखते हुए बड़े मतलब उसका मंचन बड़े उससे हुआ, अपार सफलता मिली हमें, इतनी पब्लिक आई, तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड स्थापना दिवस का भी आयोजन हम ये कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसमें भी हमें भरपूर पब्लिक का सहयोग मिलेगा। कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसके लिए क्या खास रहेगा और क्यों किया जा रहा है? मैं पर्वतीय समाज का महासचिव हूँ। विगत 3 साल से मैं महासचिव पद पर हूँ। तो विगत 3 साल से मैं उत्तराखंड निजाम दिवस की स्थापना मैंने अपनी कार्यकाल में करी है। तो आज हमारा जो उत्तराखंड निजाम दिवस है, उनको हमने बाहर से दोनों कलाकार अनिल और दीवान ने बुला रखा है और इनकी प्रेरणा से ही हम समाज को आगे बढ़ाएंगे और हम ये चाहेंगे कि ये लोग हमारे अच्छी प्रेरणा दें, अच्छे अपने बोल कहें, जिससे कि हम इनके शब्द सुन के गदगद हो। डॉक्टर नरेंद्र जी, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब से जुड़े हैं, मैं तो बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं इस लाइन में। तो आप जब से जुड़े और उसके बाद आके आपने कायाकल्प कराया मतलब पर्वतीय समाज का, तो समाज के साथ साथ आपको धन्यवाद है और
पूर्वांचल नगर में इस बार रामलीला करी गई, तो क्या अनुभव रहा वहाँ के लोगों का क्या सहयोग मिला? इस बार हमें पूर्वांचल में रामलीला ले गए। पहले हमारी कैंटीन होती थी, वहाँ भीड़ कम होती थी। इस बार पूर्वांचल में रामलीला हुई, अपार संख्या में भीड़ भी, हमारे पात्र भी खुश हुए, जनसंख्या भी, मतलब जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सब खुश हुए। वहाँ हमें अनुभव अच्छा हुआ, रामलीला का अच्छा हुआ। नमस्कार। अनिल घिंडैल जी, आप सरकारी जॉब में रहते हुए इस क्षेत्र में जुड़े थे और कैसे प्रेरित हुए थे और सरकारी जॉब में कहाँ थे? मैं 1977 में गीत और नाटक प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के नैनीताल केंद्र में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, जिसमें गोपाल बाबू गोस्वामी, शेर सिंह बिष्ट अनपढ़, एच.के. शाह जी, बड़े बड़े नाम थे। और ब्रजेल लाल शाह जी के द्वारा ही मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुआ था। तो तब से मैं गीत और नाटक प्रभाग की सेवा करता रहा और 40 साल पूरे होने के बाद मैं अब रिटायर हो गया वहाँ से। बस ये मेरी शुरुआत यहाँ से हुई है। और शाह जी तो एनएसजी के डायरेक्टर भी रहे, राष्ट्रीय डीएम शाह जी। तो और इतने गुरुजनों के पार की निगाह से आप निकल के आए, और वर्तमान में क्या क्या आपका चल रहा है? बचपन से मैं रंगमंच पे रहा, मैं कहीं और, बल्कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देकर मैंने रंगमंच पे ज्यादा ध्यान दिया, और तब से अब तक मैं रंगमंच पे हूँ। अभी 7-8 साल मेरे रिटायरमेंट के हो गए, लेकिन मैं अभी भी जो एक रंगमंच की भाषा है कि शो मस्ट गो ऑन, तो अभी भी मैं लगा रहता हूँ रंगमंच में भी, फिल्म में भी। फिल्में मेरी लगभग 35-36 फिल्में, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्रीज हैं, सीरीज हैं, ये है, और साथ में 7-8 किताबें मेरी पोएट्री में लिखता हूँ हिंदी की, उसकी भी 7-5-6 किताबें मेरी। बहुत अच्छी कविताएं आप लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उनको और उससे प्रेरित होते हैं जी। आपने वेब सीरीज रफू चक्कर भी करी थी जी, मनीष पॉल के साथ, और बड़े विभिन्न किरदार थे उनके, मनीष पॉल के हर एपिसोड में अलग अलग किरदार थे, तो वो रफू चक्कर हो जाते हैं आखिर में जी। तो कैसा अनुभव रहा? हाँ, एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना, उसको जो रैपो मिलता है और जो सीखने को मिलता है जिंदगी भर, क्योंकि पूर्णता तो है ही नहीं है इस लाइन में, आप सीखते ही हैं, बस एक दूसरे के साथ रह के जो काम मिलता है उससे हम सीखते ही हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े हैं, फिर हम आगे करें। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे बरेली में बुलाया है, तो मेरा भी ये मानना है, आप लोगों की जो समिति है, ऐसे ही प्रोग्राम से आने वाला जो भविष्य है, जो देखेगा, जो जनता देखेगी, जो जिनके लिए आप ये कर रहे हैं, तो ये चीजें वहां तक हस्तांतरित हो और आने वाली पीढ़ी ऐसे ही अपनी मिट्टी की खुशबू को बराबर रखे, और अपने बीच जितने भी लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आप जैसे लोग उनको आगे बढ़ाएं। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप लोग इस तरीके की सोच के लोग हैं। ये भी है कि अब क्या नया बदलाव देख रहे हैं, क्योंकि युग बदल रहा है, एक्टर भी बदल रहे हैं, सोच भी बदल रही है, और जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड की गुम होती जा रही है। हालांकि मेलों में हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने की, लेकिन सोशल मीडिया में इसमें बिल्कुल गुम होती चली जा रही है। हाँ, वो कारण ये है कि जब साधन नहीं था तब कैसे लोग बने, और जब साधन है तब कैसे लोग बन रहे हैं, इसका फर्क है। क्योंकि जब आपके पास साधन ही नहीं थे, जब आप अपने पैसा लगा के काम सीखते थे, करते थे, गुरु के पास बैठते थे, अब क्या आपको एक मोबाइल है, एक आपके पास मीडिया है, उस पे जो सोशल मीडिया, जो चीजें आप देखते हैं, आप सोचते हैं इतना ही तक है, इतना तक नहीं है, क्योंकि गुरु है, गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, बड़ों से, बुजुर्गों से सीखना बहुत जरूरी है। ये चीजें तो आपको सीखने को मिलेगी, पढ़ने की किताब मिल जाएगी, लेकिन किताब में वो निकासी कैसे होगी? बजाने वाला की जो तबला बजाएगा तो तबले की निकासी तन कैसे, ना कहाँ है, धा कहाँ है, धिन कहाँ है, तुन कहाँ है, ये तो गुरु ही बताएगा, ये किताब में लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या हुआ बज रहा है या क्या बज रहा है, ये कह रहा है, दादरा है, या रूपताल है, झपताल है, एक ताल है, ये गुरु ही बताएगा। और उसकी निकासी जो है, चाहे वो एक्टिंग में है, एक्टिंग में किताब पढ़ लेंगे, 50 किताब पढ़ लीजिए, गुरु के पास जाना जरूरी है। और इसी चीजें सारी बिखर इसीलिए रही है कि गुरु, जो गुरुकुल वाला हिसाब था, वो कम होता जा रहा है। अब बढ़ रहे हैं लोग, सब बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मतलब कि वर्तमान में क्या भविष्य की योजनाएं हैं और क्या आप नया काम कर रहे हैं, और जो पुराना जो प्रसिद्ध हुआ है आपका कार्य, उसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए।
एक्चुअली मैं तो रामायण बैले नैनीताल में डांस भी किया, ड्रामा भी किया, दरी भी बिछाई, लाइट भी की। मैंने सारे एस्पेक्ट्स पर मैंने सीखा ही हुआ हूँ और अभी भी सीखता ही हूँ। अभी बैठा हूँ तो या कनवाल जी हैं, ये ढोंडियाल जी हैं, इनके पास भी बैठा हूँ तो इनसे सीखने की बैठा हूँ कि क्या मिल जाए इन लोगों से। तो एक्टर तो चोराई का काम करता, चोरता ही है। अच्छा एक्टर तो चोरी करेगा तभी आगे बढ़ेगा। और इसके बढ़ने के लिए आपको लगन तो अंदर चाहिए। अभी नई आपकी क्या प्रोजेक्ट आ रहा है? सौरभ शुक्ला के साथ आपने फिल्म करी है? वो सौरभ शुक्ला के साथ मैंने की थी, वो जब खुली किताब, उसमें मैं था। उसमें डिम्पल कपाड़िया भी थी और कपूर साहब थे और सौरभ शुक्ला जी उसका निर्देशन। जी, अभी भी एक दो अभी मेरी क्लिप गई हुई है क्लिप। तो अभी देखिए, अभी आपकी जो DFO फाइल्स आई, ये भी अच्छी फिल्म है। इनकी पहली फिल्म भी मिशन टाइगर में मैं उसमें भी मैंने काम किया। हाँ, ये मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं उसमें हल्द्वानी था तो मैं मिस हो गया इसमें, नहीं तो मैं भी ये काम करता हूँ लोगों के साथ। लेकिन बस वो ये मिलता रहे, काम करते रहेंगे साहब। और कलाकार कभी संपूर्ण नहीं होता, हमेशा आपने बिल्कुल सही बात ना, पूर्ण तो है नहीं, होता कहीं ना कहीं से। बस। धन्यवाद।